हाय गाइस, आज हम लोग देखेंगे क्या कि 3.1 का पहला सवाल देखेंगे हम लोग कि 3.1 में क्या है कि प्रश्नावली 3.1 में क्या है। पहला सवाल है, ठीक है। पहला सवाल में क्या है कि इसको हमको ग्राफीय रूप में क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो ग्राफीय रूप में सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग को इसको बीजीय गणित के रूप में व्यक्त करना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पर पहला सवाल क्या है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी ही आयु का रह जाऊंगा और इस स्थिति को बीजीय गणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि देखिए क्या कह रहा है कि आफ्ताब जो है ना अपने पुत्री से, ठीक है, अपने पुत्री से कितना गुना है, तो 7 गुना है, ठीक है। आप यहाँ देखिए कि आफ्ताब जो है ना अपने पुत्री से 7 गुना है, ठीक है। तो आप मान लीजिए कि आफ्ताब का हम यहाँ मान लेंगे, ठीक है। यहाँ मान लेंगे कि माना कि आफ्ताब की आयु बराबर क्या है, x वर्ष मान लिए हम लोग, ठीक है। दूसरा क्या है, आफ्ताब की पुत्री को हम y मान लिए, ठीक है। माने आफ्ताब की पुत्री की आयु बराबर y वर्ष, ठीक है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि देखिए क्वेश्चन में यहाँ कहा जा रहा है कि देखिए 7 वर्ष पूर्व, जब भी पूर्व की घोषणा किया जाए या पूर्व की बात रहे तो आप समझ लीजिए पूर्व जो कहेगा तो वहां पे माइनस लग जाएगा, ठीक है। क्या लगेगा, माइनस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हम आफ्ताब को क्या माने थे, आफ्ताब को यहाँ पर हम x माने थे, ठीक है। अब कह 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व तो ये तो नहीं है कि खाली आफ्ताब में होगा, ये उसके पुत्री में भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ पे क्या किया हम लोग कि इसको हम 7 वर्ष पूर्व कर दिए, ठीक है। पूर्व का मतलब पहले, ठीक है, पूर्व का मतलब पहले, इसका मतलब यहाँ पे 7 माइनस कर दिए, ठीक है। तो ये आफ्ताब का भी हो गया और ये इसकी पुत्री का हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि देखिए इसमें कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व हो गया। अब ये कह रहा है कि अपने पुत्री का 7 गुनी था, तो मान लीजिए पुत्री का 7 गुनी कर दिया यहाँ पर हम लोग, ठीक है। ये 7 गुनी हो गया, ठीक। अब देखिए अगर मान लीजिए कि आफ्ताब का उम्र मेरे अभी 25 साल है और उसके पुत्री को अगर हम अगर बराबर करना है तो उसका हमको एक जगह पर करना पड़ेगा, इसीलिए उसका क्या हो जाएगा, वो 7 गुनी। आफ्ताब को नहीं गुना करना था, यहाँ पर इसके पुत्री को 7 से गुना करना है, तभी तो जाके इसका एज ज्यादा बढ़ेगा। जब एज बढ़ेगा तभी तो मेरे बराबर होगा। अब मान लीजिए यहाँ पर हम 7 से अपने आफ्ताब को गुना कर दें तो ऑटोमेटिक ये कम और हो जाएगा, तो बराबर हो नहीं सकता है, इसीलिए हम इसके पुत्री में गुना किए हैं, ठीक है, ताकि इसके बराबर हो सके, ठीक है। अब देखिए जब हम यहाँ x-7 ये हो गया, ठीक है। जब इसको 7 से जब हम गुना करेंगे तो 7 को y से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 7y हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 7 को जब हम 7 से गुना करेंगे तो 7 कितना होता है, वो 49 होता है, ठीक है। ये 49 लीजिए। आगे आप देखिए एक स्टेप और फिर देखिए अब क्या किए हैं कि ये जो x था इसको x पे ही रोक लिए, ठीक है। और ये जो 7 था इसको हम इधर कर दिए, तो इधर ये जो माइनस में था उधर जाके कथी में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और ये जो 7 कथी में प्लस में था इसको इधर लाके क्या कर दिया, हम माइनस में कर दिए, ठीक है। अब ये 49 पहले से यहाँ पे था, ठीक है। इसके बाद देखिए तो x है तो x लिख दिए, ठीक है। -7y तो -7y। जब आपको 49 में से 7 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, -42। क्यों -42 लिखे, क्योंकि देखिए मान लीजिए हम -42, 49 ज्यादा है, ठीक है। और 49 में से जब 7 घटाएंगे तो क्या बचेगा, -42 से बचेगा ना, ये तो नहीं है कि प्लस में बच जाएगा क्योंकि माइनस वाला ज्यादा था, ठीक है। चलिए तो समीकरण इसको हम 1 मान लिए, ठीक है। समीकरण 1 हो गया। अब आगे हम ये देखेंगे समीकरण 2। तो पुनः देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अब से 3 वर्ष बाद, जब भी बात की घोषणा रहे या बात की चर्चा रहे तो आप प्लस मानिएगा, क्या मानिएगा, प्लस मानिएगा, ठीक है। तो 3 वर्ष बाद कह रहा है, 3 वर्ष बाद कह रहा है, ठीक है। 3 वर्ष बाद कह रहा है और ये क्या कह रहा है, 3 गुनी है, क्या है ये, 3 गुनी। तो देखिए 3 वर्ष बाद कहा तो प्लस लगा दिए, मैंने x+3 हो गया क्योंकि ये आपका हो गया, इससे पुत्री का हो गया, ठीक है। और y+3 हो गया, ठीक। इसके बाद देखिएगा कि x+3 यहाँ हो गया। अब इसको क्या कर रहा है, 3 गुनी कह रहा है, तो 3 गुनी कह रहा है तो हम बार बार बताएं आपको कि जब भी मान लीजिए पुत्री को जब बराबर करेंगे तो पुत्री का उम्र ज्यादा करना पड़ेगा तभी तो हमारे बराबर होगा। मान लीजिए मेरा 25 साल है, मेरे पुत्री का 7 साल है, और उसको बराबर करना है तो उसको हमको 7 से या लगभग 8 के लगभग गुना करना पड़ेगा, तभी तो होगा, 25-25 के लगभग बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम इसको पुत्री को गुना करते हैं, कितना से, 3 गुनी है, यहाँ 3 से गुना कर देते हैं, ठीक है। x+3 है तो x+3 दिए हम, 3 से जब इसको गुना करेंगे तो 3 को जो y से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस 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 ही हो जाएगा। और 3 को जब हम 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब देखिए ये x था तो x लिखिए। अब इधर ये जो 3y है प्लस में है तो इसको हम इधर लाएंगे तो कथी हो जाएगा, माइनस हो जाएगा,
ये माइनस में 3 वाई हो गया। अब देखिए ये जो 3 है प्लस में, वही जाकर 3 जाएगा माइनस में, और ये पहले से 9 था तो 9 लिख दिया। अब जो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा कि 6 आ जाएगा, ठीक है। और ये जो था यही लिख दिया हम कि x माइनस 3y तो माइनस 3y, समीकरण क्या बन गया, ये 2 बन गया, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए ये जो समीकरण 1 आया है, समीकरण 2 आया है, यही बीजीय गणितीय रूप है, समझ गए। हमको यहाँ तक याद करो, ये हो गया। अब क्या करना है, इसको हमको ग्राफ रूप में सॉल्व करना है। ग्राफ रूप में सॉल्व करने के लिए हम कभी भी ना ज्यादा मान रखने की कोई जरूरत नहीं होता है, हमको 2 मान आ जाएगा, इससे ही काम हो जाता है। तो जरूरी नहीं, आप 3 भी रख सकते हैं, 4 भी मान निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। मान रखने के लिए ये नहीं कि जो हम रखे हैं वही रखना है, आप अपने मन से मान कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1, समीकरण ये जो 1 है, समीकरण 1 है, तो एक समीकरण क्या निकला है, x माइनस 7y बराबर माइनस 42, वही लिखे हैं कि x माइनस 7y बराबर क्या है, माइनस 42 है, ठीक है। अब इसको क्या किए, x बराबर किए हम लोग, ठीक है, x बराबर किए हैं। तो x को जब जिसको बराबर करते हैं ना उसको रोक लेते हैं, तो हम मान लीजिए x बराबर किए हैं, तो ये x रुक गया, ठीक है, बराबर लिख दिए। अब देखिए कि ये माइनस 42 था तो माइनस 42 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए ये जो इधर माइनस में है तो उधर जाकर कट हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो यही +7 है, ठीक है, 7y, ठीक। अब हम x जब बराबर कर लिए, ये जो x बराबर हो गया हमारा, ठीक है। अब क्या कर दिया हम, इसी में y का मान हम 6 रखे हैं। तो देखिए यहाँ पर डब्बा में लिखा हुआ है कि y का मान 6 रखने पर, ठीक है, तो y का मान जब हम 6 रखेंगे तो x बराबर, ये x बराबर माइनस 42 है तो माइनस 42, प्लस है तो प्लस, और देखिए 7 है तो 7। जब भी चिपका रहे ना तो गुणा में होता है हमेशा, ये ध्यान रखेंगे कि कभी भी चर या अचर या कोई भी चिपका रहे तो कथी हमेशा होता है, गुणा में होता है। देखिए ये 7y क्या हुआ है, चिपका हुआ है, ठीक है, इसका मतलब ये गुना में है, तो 7 है तो 7 लिख दिए, ठीक है, गुणे। और हम y का मान कितना रखे थे, 6, तो y का मान यहाँ 6 रख दिए, ठीक है। अब देखिए कि माइनस 42 है तो माइनस 42 यहाँ लिख दिए। अब देखिए प्लस है तो प्लस। अब 7 को जब 6 से गुना करेंगे तो कितना होगा बताइए, कि 7 को हम जब 6 से गुना करेंगे, तो 7 को जब हम 6 से गुना करते हैं, सॉरी 7 को जब 6 से गुना करते हैं कितना हो जाता है, 42 हो जाता है, ठीक है। तो यही यहाँ पर हम 42 यहाँ पर कहा गया, 42 यहाँ लिखे हैं, ठीक है। जब देखिए ये माइनस में 42 है और ये प्लस में 42 है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो कट जाएगा तो बचेगा 0, इसका मतलब x का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, 0। तो यहाँ पे x के दबा हम 0 रख दिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पुनः y का मान हम एक बार क्या रख दिए, 7 रख दिए। तो देखिए y का मान यहाँ पर क्या रखे हम, 7। तो 7 जब हम रखेंगे इसी समीकरण में, तो देखिए x बराबर था, x बराबर रख दिया, माइनस 42 है तो माइनस 42, प्लस है तो प्लस। और देखिए जब गुणे कि चिपका हुआ है इसका मतलब गुना में है, तो देखिए 7, और जब y का मान हम 7 रखे हैं तो 7 को 7 से मल्टीपल करेंगे हम, तो 7 7 कितना होता है, 49 होता है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि माइनस 42 है तो माइनस 42, ठीक है, प्लस है तो प्लस, और 7 को 7 से जब गुना किए तो क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए 7 को 7 से गुना क्या हो गया, 49 हो गया। जब हम 42 में से 49 को घटाएंगे तो बचेगा मेरे पास कितना, 7 बचेगा। इसीलिए मेरे पास x का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। क्योंकि देखिए माइनस 42 कम है, प्लस ज्यादा है, इसलिए घटाएंगे तो प्लस में ही आंसर आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए 7 लिख दिया है, ठीक। अब देखिए इस समीकरण में 2 मान तो हम निकाल लिए, अब इस समीकरण का काम तो हो गया। अब पुनः हम अगले समीकरण का देखेंगे। दूसरा समीकरण क्या निकला है मेरा, कि x माइनस 3y बराबर 6 है, ठीक है। तो समीकरण ये 2 है, तो समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से हम, तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 ये है, ठीक है, समीकरण 2 ये है। अब देखिए इसमें भी क्या करना पड़ेगा, हमको x बराबर करना पड़ेगा। तो x अगर बराबर करेंगे तो ये x को रोक लेंगे, जिसको बराबर करना है इसको बराबर के पहले ही रोकना है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए x बराबर है तो इसको हम रोक लेंगे। अब ये जो 3y था ये इधर चल जाएगा, तो ये कथी हो जाएगा, प्लस में, पहले से 6 था तो प्लस 6 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि x ये बराबर हो गया, ठीक है, x बराबर हो गया, ठीक। अब देखिए कि जब हम x बराबर किए और वहां y का मान कितना रख रहे हैं हम, एक बार y का मान 0 रख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x y का मान क्या कर दिया हम, 0 रख दिए, ठीक है। अब y का मान 0 रखे हैं, देखिए हम बराबर क्या किए, x बराबर 6 प्लस 3y। अब ये इसी तरीके से x बराबर 6 प्लस 3, y के जगह पे हम y का मान 0 रखे हैं तो यहाँ 0 रख देते हैं, ठीक है। अब देखिए 6 था तो 6 लिख दिए, अब प्लस था तो प्लस लिख दिए। 3 को जब हम 0 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा, क्योंकि आप लोग जानते होंगे इस बात को, इसीलिए हम यहाँ पर 0 लिख दिए। जब 6 में हम 0 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा। इसलिए इसको याद रखिएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 6। इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखे हैं, y का मान हम जब 0 रखे हैं तो 0 रख दिए यहाँ पे, और जब 0 रखने पर कितना आया, 6 आया, तो यहाँ पे 6 रख दिए, ठीक है। पुनः एक बार और मान निकालेंगे यहाँ पर। अब देखिए y का मान यहाँ पर हम क्या रखें,
-1 रखे हैं। उसी तरीका से देखिए कि हम जब यहाँ पे 3 है तो 3 लीजिए, गुना का चिन्ह डाल दिए क्योंकि चिपका हुआ है, और y का मान कितना -1, ठीक है। अब देखिए 6 तो पहले से था ही था, अब 6 यहाँ 6 हो गया, जब हम -1 को जब 3 से गुना करेंगे तो -3 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस है यहाँ पर, तो 3 हो गया माइनस में, और जब घटाएंगे x का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास, 3 आ जाएगा, वही 3 यहाँ पे रखा हुआ। अब यहाँ तक हमको लग रहा है समझ गए होंगे आप। अब इसको हम ग्राफ पे समझाते हैं। देखिए आप देखिए कि इसमें सबसे हाईएस्ट कितना नंबर आया है, 7 आया है, और इसमें कितना आया है, सबसे ज्यादा 6 आया है। तो हम सबसे अधिक जितना आया है ना उतना मान यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। और देखिए चलिए अब हम ग्राफ पे समझाते हैं आपको। अब देखिए एक लाइन इधर y एक्सिस हो गया, और ये वाला क्या हो गया, x एक्सिस हो गया, ठीक है। अब ध्यान रखेंगे कि अगर प्लस वाला लिखना हो तो इसको हम x अक्ष कहते हैं, ठीक है, x अक्ष कहते हैं। अगर x डैश सॉरी यहाँ पाइए, अगर x लिखा रहे x अक्ष पर है तो प्लस वाला लिखाता है, और x डैश लगल रहे तो माइनस वाला लगा रहता है, समझ गए। x डैश बराबर माइनस होता है, इसलिए जब वहां पे x माइनस डैश लगा यहाँ पर, इधर माइनस वाला होगा और इधर प्लस वाला होगा, ठीक है। उसी तरीके से y पर भी यहाँ पे प्लस वाला होगा, इधर माइनस वाला होगा, ठीक है। तो हम मान कहाँ तक लेंगे, 7 तक लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इधर भी हम 7 तक ले लिए, इधर भी -7 तक ले लिए, इधर भी -7 तक ले लिए, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। अब देखिए ध्यान आप ये दीजिएगा कि देखिए हमारा y का मान एक बार लिए 6 तो कितना आया 0। अब देखिए y कहाँ है, y तो इस वाले पे है, ठीक है, और ये x वाला है, ठीक है। तो y यहाँ पे है, y इस पे जाकर देखेंगे तो बताइए कि x का वैल्यू पहले कितना है, 0 है। एक डब्बा में कितना है आपके पास, एक डब्बा में समीकरण जो हम सॉल्व किए हैं, ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है 0, और ये क्या है 6, और ये क्या है 7 7 आया, ठीक है। चलिए ये समीकरण कौन सा था, x माइनस 7y बराबर -42, ठीक है, -42 इस समीकरण का है, ठीक है। समझाने के लिए यहाँ लिख दिया आपको, ठीक। अब देखिए यहाँ पर कि जब हम देखिए पहली बार ध्यान रखेंगे, जब y का मान 6 रखे थे तो 0 आया था, जब y का मान 7 रखे थे तो 7 आया था, ठीक है। तो हम पहला ले रहे हैं, पहला डब्बा का ले रहे हैं, तो 6 लिए हम और 0 लेंगे, तो बताइए x तो यहाँ पर 0 आ रहा है, यहीं पे 0 आ रहा है, तो इसको हम छोड़ देंगे, और क्या है y यहाँ पर 6 है यहाँ पे, तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, पॉइंट 0 और 6 ले लेंगे, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया हमारे पास। इसके बाद आप देखिए कि इस बिंदु पे मिला है 6 पे, ठीक है। इसके बाद देखिए 7 और 7 है, तो बताइए कि x का मान 7 कहाँ आएगा, 7 यहाँ आएगा, तो इस बिंदु को यहाँ पर हम 7 ले लिए, क्योंकि ये 7 होगा पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ 7 y का भी है, तो 7 y का यहाँ भी हो गया ये वाला पॉइंट। और जब ये दोनों को और ये दोनों को हम ए से बढ़ाएंगे और इसको इधर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर जाके ये क्या करेगा, कट जाएगा, ठीक है। ये 7 और 7 हो जाएगा, ठीक है, मतलब 7 और 7 हो जाएगा, ठीक। ये दोनों 7 वाले यहाँ पे मिला, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब हम ग्राफ को मिलाएंगे तो इस दोनों को रेखा को क्या करें, हम मिला दिए, माने 6 वाले को रेखा को हम किससे मिलाएं, 7 वाले से, ठीक है। तो इसको आप ग्राफ अच्छी से स्केल से कर लीजिएगा ताकि सीधा रहेगा, मेरा हाथ से करें तो 13 मेरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये 7 में मिला लिया हम, ठीक। इसके बाद चलिए अब हम अगले समीकरण में आते हैं, ठीक है। इसको मिटा रहे, इसको हम मिटा रहे, ठीक है। अब देखिए अगला समीकरण हमारे पास क्या है, तो अगला समीकरण क्या था हमारे पास, सेकंड वाला कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। अब इसका जब आप पाते हैं सेकंड वाला कहाँ, ठीक है, ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये समीकरण जो है वो x माइनस 3y बराबर 6 का है, ठीक है, समीकरण 2 का है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए y का मान क्या रखे, 0 रख दिए, तो कितना मान है, 6 आया है, ठीक है। और एक बार y का मान -1 रखे हैं तो कितना आ गया आपको, कितना आया, 3 आया, 3 आ गया, ठीक है। अब इसको हम ग्राफ पर सजाएंगे, देखिए अब यहाँ पर y का मान 0 है और x का मान 6 है, तो बताइए x का मान 6 कहाँ है, तो x वाला वैल्यू इस पे पुट करते हैं, तो x का वैल्यू यहाँ पे आएगा 6, ठीक है। और y का मान 0 है तो यहाँ 0, तो पहला वाला जो होता है ना, पहला वाला पॉइंट x होता है, दूसरा वाला y होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम जब इसको पॉइंट में लिखेंगे तो पहला वाला x और दूसरा वाला y, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको तो हम यहाँ पे घेर लिए 6 पे, ठीक है, तो 6 और 0 आ गया। अब यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट, अब देखिए यहाँ -1 है, तो -1 किसका है, y वाला का है, y वाला एक्सिस तो यही है ना, यही वाला है, तो हम इसको इसी पे लिखेंगे, ठीक है। तो इस पे -1 है तो -1 यहाँ लगा दिए, ठीक है। देखिए -1 पे हम यहाँ पे घेरे हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए x का मान है 3, तो 3 कहाँ गया मेरे पास, ये पॉइंट ही है, ठीक है। इसमें थोड़ा टेढ़ा हो गया क्योंकि ग्राफ में चाहिएगा ना तो वहां पे आपको सीधा पड़ाएगा,
यहाँ पर टेढ़ा इसलिए होगा कि हाथ से पारा गया है, ठीक है। आप बराबर पारिएगा। अब थोड़ा समझ लीजिए खाली बस। ये देखिए यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ये जो है -1 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक है। और इसको क्या किया हम ऐसे मिलाए, ठीक है। और ये कहाँ पे जाके मिला है, 6 पे जाके मिला है, ठीक है। और जाके ये ग्राफ यहाँ पर क्या हो गया, अब पूरी परिपूर्ण बन गया, ठीक है। और ये क्या होगा कि धीरे 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 क्या होगा, एक टाइम में जाते जाते क्या होगा, बाहर जाके ये कट जाएगा, ठीक है। इस टाइम ऐसा आएगा कि ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और ये दुनिया पर कट जाएगा, ठीक, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल हम अगले वीडियो में बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। और कोई भी इसमें दिक्कत हो तो आप कमेंट में आप कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो। धन्यवाद।